हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों का दिवाली का फेस्टिवल, भैया दूज सब कैसा गया ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये मैं आप लोगों के साथ भैया भैया दूज वाले दिन की क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, अबाउट 8 ओ क्लॉक हो रहा था और मैं नहा धोकर पूजा वूजा कर ली थी मैंने। और मेरा भाई नहीं आ पाया था इस बार और मैं भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि अधिराज को अगर चले जाओ ना तो फिर अधिराज को भी टीका कराना रहता अपनी बहनों से, तो जा भी नहीं पाई थी। और भाई भी नहीं आ पाया था मेरा, थोड़ा-सा उसको भी काम था। तो मैं यहाँ पर मॉर्निंग में ठाकुर जी को मैंने टीका कर दिया था और आ गई थी किचन में, क्योंकि आज सबका लंच हमारे ही घर पे था। मैं यहाँ किचन में आ गई थी और प्याज वगैरह काटने लगी थी, क्योंकि इन सब चीज़ों में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी खाना बनने में तो जल्दी-जल्दी बन जाता है। प्याज, लहसुन काटने में और इन सब सब्जियाँ काटने में टाइम चला जाता है। तो मैंने कहा ये सब कर लेती हूँ, फिर बातें करने का भी सबको टाइम मिल जाएगा साथ में और काम भी जल्दी-जल्दी हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ प्याज ना बहुत आँखों में लगने लगी थी, तो मैंने फिर ले लिया था भगोने में पानी और डाल दी थी उसमें प्याज। कभी-कभी तो नहीं लगती, बट उस दिन तो इतनी ज़्यादा प्याज लग रही थी आँख में, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो गाइज़, आज खाने में बन रही थी मटर पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सूखी सब्जी और रायता बूंदी का। और हमारे यहाँ जो सैलेड बनता है मूली का लच्छा, मूली का लच्छा हम लोग बनाते हैं, मूली घिस लेते हैं, उसमें साथ में अदरक घिस लेते हैं और चाहिए हो तो थोड़ा-सा गाजर भी अच्छा लगता है ना, कलर आ जाता है। और जैसे 3 मूली है तो आधी गाजर घिस ली और छोटा-छोटा चॉप करके टोमेटो डाल दिया, उसमें टमाटर डाल दिया और हरी मिर्ची डाल दी, धनिया डाल दी, नींबू डाल दिया और नमक सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, नहीं तो फिर पानी-पानी सा हो जाता है मूली में। तो ये मूली का लच्छा आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। देन इधर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया था और मसाला वगैरह सब डाल दिया था। मैंने कहा भुनने में टाइम लगता है ना, तो जल्दी-जल्दी हो जाएगा। बाकी तो फिर मेरी जब भाभी लोग सब लोग आ गई थी, तो हम लोग सबने देवरानी जेठानी ने मिलके खाना बना लिया था, टाइम नहीं लगता। और इसके बाद मुझे उधर भाभी के घर भी जाना था ना, क्योंकि वहीं पर सब बच्चे इकट्ठा हो गए थे, टीका वहीं पर होना था। तो सारिका भाभी के घर पे टीका होना था और ये हम लोग वहीं पर आ गए हैं। और ये गिफ्ट हैम्पर्स मेरी सेकंड नंबर वाली भाभी ने बनाए हैं घर पे। देखिए कितने अच्छे से पैक किया है, लग रहा है ना पूरा मार्केट से जैसे लाया हुआ है। बहुत सुंदर बनाया था और ये सब बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि भैया दूज का फेस्टिवल था तो बच्चों को बहुत मजा आता है। और यहाँ हम लोग भी खूब एंजॉयमेंट हो रहा था और अधिराज जो थे रोने लगे थे, क्योंकि सब लोग इसको चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारा गिफ्ट ले लेंगे। इसको तो बहुत ही ज्यादा शौक है गिफ्ट का। अभी तो इधर उछल कूद हो रही है, बट जब गिफ्ट इनका छीना जाएगा ना तो उसके बाद ये रोने लगे थे जब इनका गिफ्ट ले लिया गया था। और यहाँ पर टीका स्टार्ट हो गया था, आद्या ने शुरुआत करी थी। बड़ों से होता, बट आद्या को ना, सबसे छोटी है घर पे, तो इसको लग रहा था इसको सबसे पहले करना है, तो सबसे पहले आद्या से शुरुआत हुई थी। और ये लवकुश भी बैठे हैं, 3 भाई हैं घर में, लवकुश और अधिराज। तो गाइज, अब आप लोग पहचानने लगे हैं कि नहीं, बताइए कौन है इसमें से लव, कौन है इसमें से कुश। अगर आप लोग पहचान पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए अधिराज ने कुश की लव की हैंकी छीन ली थी और फिर भाभी ले आई थी उसके लिए भी, और आद्या ने टीका कर दिया था। कितने क्यूट लगते हैं ना, सब साथ में छोटे बड़े सब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि 1-2 दिन इधर तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और कल फाइनल मैच भी था इंडिया का, तो सब लोग बिजी थे उसी को देखने में। आप लोग भी जरूर देख रहे होंगे और बहुत दुख हुआ, टीम इंडिया हार गई, बट हार के भी जीती है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे बाकी मैच परफॉर्म किए थे, बाकी इतने अच्छे से उन्होंने खेला था। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ बहुत दुख लग रहा था। अधिराज तो इतना रोया था कि बता नहीं सकती मैं। 1 घंटे कंटिन्यू अधिराज रोया है कि हम लोग क्यों हार गए। और यहाँ पर टीका हो गया था और मस्ती चल रही थी, अधिराज का गिफ्ट छीना जा रहा था और वो रो रहा था।
मतलब उसको गिफ्ट का बहुत शौक है। छोटे बच्चों को तो सबको होता है, बट उसको लगता है ना उसका गिफ्ट कोई ले ना, तो टीका वीका तो छोड़कर एक किनारे गिफ्ट लेने के लिए बैठ गया था। और इधर टीका हो गया था, फिर हम लोग सब लोग मेरे घर आ गए थे, सारी भाभी हम लोग सब लोग बैठे हैं। और जब सब बैठते हैं तो बातचीत तो करनी बनती है। तो बातें करने में हम लोग, फिर बातें नहीं खत्म होती जब हम लोग सब लोग साथ में बैठते हैं, पांचों देवरानी जिठानी। मतलब देवरानी जिठानी कम, हम लोग एज अ फ्रेंड ज्यादा हैं, बहनें ज्यादा हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को सबको साथ में। और किचन, इधर सब्जी वगैरह सब कट गई थी, तो मैंने कहा किचन क्लीन कर दूं, क्योंकि किचन फिर गंदा बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। थोड़ी सी भी गंदगी हो जाती है ना, तो लगता है बस तुरंत से हटा के क्लीन कर दो। तो मैं इसे क्लीन करने लग गई थी, और सब लोग सीरियल वाइज हम लोग काम हाथ बटा लेते एक दूसरे का। तो इधर मैंने किचन क्लीन करके आटा वगैरह लगा दिया था। फिर इधर बड़ी वाली भाभी और अतीशा भाभी पूड़ी सेकने लगी थी, हम लोग मिलके खाना लगाने लगे थे। तो मिलजुल के करो ना तो सारा काम हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। और ये देखिए इधर अधिराज की ड्राइंग स्टार्ट हो गई है। आज इनके बड़े ताऊ ने बोला था कि तुम अच्छी सी ड्राइंग करके आओ, तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो इसलिए इधर बैठ गए थे अधिराज ड्राइंग करने। और इसने विष्णु जी की ड्राइंग बनाई थी, और सच में बहुत सुंदर बनाई थी। अभी कॉपी है नहीं, पता नहीं कहाँ रखी है अधिराज ने, नहीं तो मैं आप लोग को जरूर दिखाती, मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। और हम लोग खाली 5 देवरानी जिठानी है, कोई नंद नहीं है हमारी। तो ये हमारी दीदी है, एक आती हैं। तो ये मतलब स्टार्टिंग से ही टीका कर रही हैं, तो वो आई थी आज। तो हम लोग बस टीका कराने लगे थे भैया लोग, और ये भी उनसे। और ऐसे रिलेशन में है, बट हमारी ऐसे कोई नंद नहीं है। तो 5 देवरानी जिठानी ही है हम लोग। और भैया दूज वाले दिन सेमीफिनाले भी था, कि इंडिया को फाइनल में जाने के लिए मैच खेलना था, सेमीफाइनल था। तो यहाँ पर जो मैच के दीवाने थे वो रूम में बैठे थे। भाभी को भी बहुत शौक है देखने का, तो मैच देखने के लिए बैठे थे। और उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था टीम इंडिया ने। तो रात तक सेलिब्रेशन भी चल रहा था, टीम इंडिया जब जीत गई थी, बहुत अच्छा लगा था। बट कल जो था फिनाले हार गई, तो उसके लिए बहुत दुख हुआ। बट क्या कर सकते हैं, कल लक नहीं था, साथ दिया। लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया टीम इंडिया ने। देन इधर खाना वगैरह मैं लगाने लगी थी, मेरी दीदी आई थी, मतलब नंद जी। तो सब उनका खाना लगाने लगी थी। गाइस तो अब खाना वाना खा चुके हैं, और सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं। और बाहर सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि टीम इंडिया जो है वो जीत चुकी है। हमारी इंडिया ने आज मतलब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है, तो बाहर खूब पटाखे वटाखे छूट रहे हैं, खूब सेलिब्रेशन चल रहा है। तो बस मैं जस्ट अभी बालकनी में ही खड़ी थी और देख रही थी। और अब मैं आ गई हूँ, बज रहे हैं रात के 11, तो सोने का मन हो रहा है। बट अधिराज जो है वो बाहर पटाखे अपने भाई लोगों के साथ लगा है, बिजी है। तो इसलिए अभी सो भी नहीं सकती हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट के रेस्ट कर लेती हूँ। और बहुत अच्छा लगा दिवाली सेलिब्रेशन में, बहुत मज़ा आया। और छुट्टियां चल रही थी ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ना, होता है ना, फेस्टिवल रहते हैं, छुट्टियां रहती हैं, तो कोई उतना टेंशन नहीं रहता है काम का। और लग रहा है ना ये छुट्टियां चलती रहे, एंजॉयमेंट होता रहे। बट अब डेली रूटीन स्टार्ट होने वाला है, कल से वही हस्बैंड का ऑफिस, बच्चे का स्कूल, और वही डेली का सब कुछ। तो अब सेलिब्रेशन तो ख़त्म हो गया है, अब कल से सब वही डेली वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। होता है ना, फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो थोड़ा सा लाइफ में इंजॉयमेंट आ जाता है ज़्यादा। नहीं तो बस वही बोरियत जैसी लाइफ रहती है, डेली वही उठो वही करो।
नॉर्मल सा ही सब रहता है और बहुत मज़ा आया दिवाली सेलिब्रेशन में। देन अब तो इधर कोई फेस्टिवल है नहीं, तो चलिए गाइज अब बहुत रात हो रही है और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।